मानव के इस दुनिया में बार बार पैदा होने का कारण उसकी आत्मा की चेतना का स्तर निम्न होना है। जब तक उसकी आत्मा चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं करती, तब तक धरती पर उसके जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। जिस दिन आत्मा चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेगी, उसी दिन वह मुक्ति या सही कहें तो मोक्ष प्राप्त कर लेगी। विज्ञान भौतिक बातों की खोज कर हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, तो अध्यात्म आंतरिक गुणों का विकास करता है। दोनों का एक ही उद्देश्य है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि दर्शन और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का आधार एक है, जिज्ञासा। जानने का प्रयास दर्शन भी करता है और विज्ञान भी। जहाँ तक मनुष्य की बुद्धि सक्षम है, वहाँ तक मनुष्य विज्ञान की सहायता लेता है। यह उचित भी है। जो धारणाएं प्रयोगों और उनसे निकलने वाले निर्णयों पर आधारित हैं, वे मान्य होती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा के बारे में मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई जानकारी। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति चंद्रमा को लेकर अब भी पुरानी कल्पनाओं में विश्वास करेगा तो वह परिहास का ही कारण होगा, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयासों से चंद्रमा तक पहुंचा है। उसका अनुभव ही सत्य है, न कि हजारों वर्षों से चला आ रहा अंधविश्वास। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां शुरू होती है दर्शन की सीमा। जिन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान नहीं निकाल पाता, वहां मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति कुछ परिकल्पनाएं करती है। उन कल्पनाओं, सूरज, नक्षत्रों के विषय में बहुत सी जानकारी तो हासिल कर ली, लेकिन अगर पूछें कि इस विशाल ब्रह्मांड की गति को नियमबद्ध कौन करता है, तो उसके पास उत्तर नहीं है। यहाँ आकर दर्शन ने एक विश्वास को जन्म दिया कि एक वृहद शक्ति है, जिसके अंदर सभी लोकांतरों को नियमबद्ध तरीके से चलाने की क्षमता है। उसे ईश्वर नाम दिया। आज चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का इलाज संभव है, फिर भी विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान मनुष्य के रक्त की कमी दूर कर सकता है, उसे एक मनुष्य से निकालकर दूसरे मनुष्य को दे सकता है, लेकिन वह रक्त की रचना नहीं कर सकता। इलाज तभी तक संभव है जब तक मनुष्य जीवित है। उसके पास यह जवाब नहीं कि वह क्या है, जिसके निकल जाने से मनुष्य एक शव बन जाता है। दर्शन परिकल्पित ईश्वर को इन अनुत्तरित घटनाओं का कारण मानता है। इसके आगे मनुष्य सोचता है कि प्राणी क्यों जन्म लेता है। इस तरह पुनर्जन्म, कर्मफल सिद्धांत आदि के बारे में सोचता है। कर्मफल का सिद्धांत मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। कर्मफल से पैदा होने वाले भय का दुरुपयोग कर मनुष्य को धकोसलों कर्मकांडों में फंसा दिया गया। बुराई विज्ञान या दर्शन में नहीं है, बुराई है इनके दुरुपयोग में। जरूरत है विज्ञान और दर्शन के जरिए भय रहित विश्व का निर्माण करने की। इस प्रकार विज्ञान की खोज मनुष्य के भौतिक जीवन में खुशियां लाती है, तो दर्शन मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव में सुधार लाता है। दुर्भाग्य से दोनों का दुरुपयोग शुरू हो गया। विज्ञान का उपयोग विकास की जगह विनाश में शुरू हो गया, वहीं दर्शन में अंधविश्वास का प्रवेश हो गया। बस आज के लिए इतना ही। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज विज्ञान और दर्शन दोनों का दुरुपयोग हो रहा है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।